Hello everyone, my name is Anisha Agarwal and I am a chartered accountant by profession. अगर आप भी CA कोर्स करने का सोच रहे हैं but you don't have the proper idea how this course looks like, what are the eligibility and levels involved, then this video is for you. Because here I'll be sharing the complete roadmap of how the CA course, the new CA course looks like. CA को हम 3 लेवल्स में डिवाइड करते हैं, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल. Starting with the first level, CA Foundation, anybody who has cleared his or her 12th standard can appear for CA Foundation irrespective of the stream they had in the 12th standard. My own brother, he is a chartered accountant and 12th में उनके पास थी Science plus Maths. So stream is not relevant here. The relevance is of 10 plus 2, that is 12th standard. CA Foundation में हमारे पास 4 papers होते हैं, Accounting, Quantitative Aptitude, Law and Economics. अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स वही है जो हम 11th और 12th में पढ़ के आते हैं अगर हमारे पास कॉमर्स प्लस मैथ्स होती है. द न्यू सब्जेक्ट हेयर इज़ लॉ, जिसके लिए यू माइट रिक्वायर्ड सम ट्यूशन्स और इट कैन बी डन फ्रॉम सेल्फ स्टडी एज वेल. फॉर CA फाउंडेशन आई डिडंट डू एनी ट्यूशन्स, मैंने अपने आप ही किया था. सो इफ़ यू ऑल्सो हैव सफिशिएंट टाइम इन हैंड, आप अपने आप ये कोर्स कर सकते हैं. CA फाउंडेशन साल में 3 बार होती है, जून, सितंबर एंड जनवरी. फॉर अपियरिंग इन CA फाउंडेशन you have to do the provisional registration that happens after 10th so that your first exams becomes due just after completing your 12th standard. CA फाउंडेशन क्लियर करने के बाद हम जाते हैं लेवल 2 CA इंटरमीडिएट में. CA इंटरमीडिएट में हमारे पास न्यू कोर्स में है 6 सब्जेक्ट्स, 2 ग्रुप्स, दैट इज 3 सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप. ग्रुप 1 में हमारे पास है एडवांस अकाउंटिंग, लॉ एंड टैक्सेशन. ग्रुप 2 में है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी मिक्स सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन्स लगेंगी या फिर सारे सब्जेक्ट्स के लिए ट्यूशन्स लेनी है. मेरे केस में आई डिडंट ऑप्टेड फॉर एनी ट्यूशन्स. आई नीडेड असिस्टेंस इन टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, वो मैंने मेरे भैया से ली थी. ही इज़ ऑल्सो अ चार्टेड अकाउंटेंट. तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स की ट्यूशन्स लगानी पड़ेंगी. यू कैन चूज़ एंड यू कैन आइडेंटिफाई विच सब्जेक्ट्स यू वांट असिस्टेंस इन. CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी आर्टिकलशिप, जो कि न्यू कोर्स में है 2 साल की आर्टिकलशिप. देन यू गेट द प्रिपरेटरी लीव एंड 3rd ईयर में जाके आपका CA फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू हो जाता है. CA फाइनल में अगेन हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं और 3 पेपर ईच ग्रुप में है. ग्रुप 1 में है फिनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, DT, IDT एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस. इसमें जो 6th पेपर है दैट इज़ एन ओपन बुक. उसके अलावा है हमारे पास अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, like we had in CA intermediate but the advanced version of that. CA फाइनल के लिए मैंने कोचिंग्स ली थी एंड सारे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, लाइक लॉ, ऑडिट मैंने खुद की थी. CA फाइनल में आई थिंक कोचिंग्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज आप आर्टिकलशिप भी मैनेज कर रहे हैं, तो पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद सेल्फ स्टडी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो इट्स गुड इफ़ यू ऑप्ट फॉर ट्यूशन्स बट द सिलेक्ट, लाइक आई सेड earlier as well, for the selective subjects, not for everything. CA फाइनल के दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड यू आर एलिजिबल टू एनरोल एज अ मेंबर ऑफ ICAI. तो ये था पूरा रोड मैप विद 3 स्टेजेस और इसको पूरा कंप्लीट करने में हमें 4 to 4.5 ईयर्स लग जाते हैं, डिपेंडिंग आप CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम कब देते हैं. आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इन अंडरस्टैंडिंग द लेवल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्वॉल्व इन CA कोर्स. The next video I am thinking of coming up is with the cost involved in becoming a chartered accountant. So stay tuned and see you in the next video.